कहते हैं, जिसने परमात्मा को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। उस ईश्वर को पाने के बाद और कुछ पाना बाकी नहीं रहता। लेकिन जिसने खुद को ही नहीं जाना, वह उस खुदा को, उस ईश्वर को कभी नहीं जान सकता। हमें मालूम होना चाहिए हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। अब इस वीडियो में हम इसी विषय को स्पष्ट करेंगे। तो चलिए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन से स्वयं का सत्य परिचय। ओम शांति। आज की दुनिया में कौन नहीं चाहता कि मेरा भी नाम हो, मेरी भी पहचान हो। लेकिन उससे पहले खुद से एक सवाल पूछें, क्या मुझे स्वयं की पहचान है? क्या कभी आपके मन में विचार चला कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और इस दुनिया में आने का मेरा उद्देश्य क्या है? आत्मा और शरीर ये दो अलग अलग चीजें हैं। शरीर खत्म होने वाला अर्थात विनाशी है, जबकि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। इसे हम ड्राइवर और गाड़ी के एग्जाम्पल से अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे गाड़ी अलग होती है और उसको चलाने वाला ड्राइवर अलग। गाड़ी का नाम अलग होगा, जैसे मारुति वैगनार जो भी हो, लेकिन ड्राइवर का नाम अपना अलग होगा। बिल्कुल ऐसे ही गाड़ी है हमारा ये शरीर, और इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर है हम आत्मा। शरीर के नाम और शक्ल सबको अलग अलग मिले हुए हैं ताकि पहचान हो सके। लेकिन यह बहुत समझने की बात है, शरीर के अंदर विराजमान आत्मा का नाम और रूप सबका एक जैसा है। पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ सितारा, जिसे शास्त्रों में भी कहा गया भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। गाड़ी में बैठकर ड्राइवर गाड़ी को जब चाहे चला सकता है, जब चाहे रोक सकता है। गाड़ी का पूरा कंट्रोल सिस्टम आगे बैठे ड्राइवर के हाथ में होता है। बिल्कुल ऐसे ही शरीर का कंट्रोल रूम है मस्तिष्क, जहां बैठकर आत्मा पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। आत्मा मस्तक के 2.5 इंच अंदर और ऊपर से 1.5 इंच नीचे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के एकदम बीच में विराजमान है। आत्मा एक ऐसी अलौकिक ऊर्जा है, उसमें इतना पावरफुल करंट है जो पूरे शरीर को जिंदा रखता है। आपने देखा भी होगा, आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो डॉक्टर कभी उस व्यक्ति का नाम नहीं लेगा कि रोहन या मोहन को ले जाओ। क्या कहता है? डेड बॉडी को ले जाओ। क्योंकि वो शक्ति जो उस शरीर को जिंदा रखे हुए थी, उसको कंट्रोल कर रही थी, वो तो निकल गई। और अब हम जानेंगे कि आत्मा के पास वह कौन सी शक्ति है जिनके द्वारा वह इतने बड़े शरीर का संचालन करती है और कार्य व्यवहार में आती है। आत्मा की 3 बहुत बड़ी शक्तियां हैं। पहली, मन, जो सोचने का काम करता, विजुअलाइजेशन करता। मन के अंदर निरंतर विचार चलते रहते, यह चाहिए, वो चाहिए, ये करना, वो करना। और दूसरी शक्ति है बुद्धि, निर्णय लेने की शक्ति, जो कि जज का काम करती है। जो भी हम मन में सोचते हैं, बुद्धि उस पर अपना डिसीजन देती है कि क्या करना है और क्या नहीं। क्योंकि मन के विचार आज लॉ कैटेगरी के हो चुके हैं, जिसका प्रभाव बुद्धि की जजमेंट पर भी पड़ा है। बुद्धि के डिसीजन लेने के बाद जो भी हम कार्य करते, उसका जो भी अच्छा और बुरा प्रभाव आत्मा पर पड़ता है, वो बन जाते उसके संस्कार। तो तीसरी जो शक्ति है वो है संस्कार। वो संस्कार शांति के भी हो सकते हैं तो गुस्से के भी। किसी के वो संस्कार सच बोलने के भी हो सकते तो झूठ बोलने के भी। जैसे लंबे सफर पर निकला कोई ड्राइवर गाड़ी की तो खूब केयर करे, उसे साफ सुथरा रखे, टाइम पर उसमें पेट्रोल डीजल आदि डलवाए
उसकी सर्विस कराए, लेकिन खुद कुछ खाए पिए नहीं, रेस्ट ना करे तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही किया इस आत्मा ड्राइवर ने। शरीर की तो खूब केयर की, उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाया, उसके लिए खूब शॉपिंग भी की, पर खुद के लिए कुछ नहीं किया। और इसीलिए आज मानसिक बीमारियां, मानसिक हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जिस प्रकार शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार आत्मा को भी ज्ञान रूपी भोजन की जरूरत होती है। उसको भी श्रेष्ठ पावरफुल संकल्पों का भोजन चाहिए, और वो भी रोज। थॉट्स पावरफुल होंगे तो आपका हर डिसीजन एक्यूरेट होगा, आपका हर बोल, हर कर्म श्रेष्ठ होगा, जिससे आपके संस्कार देवताई बन जाएंगे और सफलता परछाई की तरह आपके साथ चलेगी। बस जरूरत है खुद को पहचानने की। इससे पहले हम आगे बढ़ें, कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद करके फील करें स्वयं को मस्तक के अंदर चमकते हुए एक सितारे के रूप में। पूरा ध्यान मस्तक के बीच केंद्रित करें और देखें चमकते हुए ज्योति बिंदु सितारे को। फिर दूसरा सवाल आता है कि हम इस दुनिया में कहां से आए और क्यों आए? क्या सदा के लिए ऊपर ईश्वर के पास मोक्ष में नहीं रह सकते थे? देखिए, यह तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि 3 लोक हैं। एक तो यह मनुष्य लोक, जिसको कर्म क्षेत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम कर्म करते हैं। इससे ऊपर जो लोक है उसको कहा जाता है सूक्ष्म देवलोक। लेकिन सबसे ऊपर, परे से भी परे जो लोक है उसको परलोक कहते हैं। इस लोक को ही अलग अलग धर्मों ने अनेक नाम दिए। श्रीमद् भगवत गीता में उसको परम धाम कहा गया। कोई उसको निर्वाण धाम भी कहते हैं। निर्वाण अर्थात वाणी से परे का स्थान, जहाँ कोई आवाज नहीं, शांति ही शांति है, इसलिए उसको शांति धाम भी कह देते। और वहीं किसी ने उसको हाईएस्ट हेवनली अबोर्ड कहा है। इसके अलावा मुक्ति धाम, मोक्ष धाम या ब्रह्म तत्व, ये सारे उसी के नाम हैं। यह धाम है हम सब आत्माओं का असली घर, जहां आत्मा अपने ओरिजिनल रूप में निवास करती है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि उस मोक्ष धाम में जाकर आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। इसका अर्थ तो ये हो गया कि परमात्मा में मिलकर आत्मा का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। लेकिन नहीं, आत्मा का अस्तित्व तो कभी मिट ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी है। आत्मा की ना कभी उत्पत्ति होती है और ना ही विनाश। अब बात आती है कि आत्मा उस दुनिया से इस सृष्टि पर क्यों आई। आइए इसको समझते हैं एक उदाहरण के साथ। मान लीजिए एक बहुत ऊंची बिल्डिंग है और आप उसमें सबसे ऊपर की मंजिल पर रहते हैं और आपका एक बच्चा भी है। अब उस बिल्डिंग के नीचे एक प्लेग्राउंड है। सारे बिल्डिंग के बच्चे उस मैदान में आकर खेलते हैं। मान लो आपका बच्चा भी जिद करे कि मुझे भी नीचे जाना है, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना है। उस वक्त आप अपने बच्चे को कहो कि नहीं बेटा, नीचे नहीं जाना, नीचे का जो खेल है उसमें डर है, आप गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। फिर क्या करोगे? तुम ऊपर ही रहो, मोबाइल में गेम खेलो। बच्चा मानेगा? भले ही आप उसको कितना भी प्यार करते हो, पर उस समय वह मानेगा नहीं। जबकि नीचे बच्चे खेल रहे हैं, वह नीचे ही जाना चाहेगा। नीचे जाता है, खेल शुरू होता है, बच्चा भी खूब एंजॉय करता है, गेम आगे बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे दिन ढलने लगता,
शाम होने लगती चीटिंग भी बढ़ जाती है, और चीटिंग जैसे जैसे बढ़ती रही, किसी ने उसको जोर से धक्का दे दिया और वह गिर गया, चोट लग गई। फिर किसी ने आपको मैसेज दिया कि आपके बच्चे को चोट लगी है, तो क्या करेंगे? नीचे जाएंगे? नीचे जाकर अपने बच्चे को कहेंगे चलो ऊपर। घर में आते हैं, उसको साफ स्वच्छ करते हैं, मलहम पट्टी लगाते हैं, खा पीकर वह बच्चा सो जाता है। लेकिन दूसरे दिन जैसे ही उठता है और वह देखता है कि उसके दोस्त तो नीचे पहुंच गए हैं, खेल तो फिर से शुरू हो गया, फिर वो क्या करेगा? जाएगा नीचे या नहीं जाएगा? जल्दी जल्दी तैयार होगा और दौड़ लगाएगा कि मम्मी मैं जा रहा हूं नीचे। आप उसको बोलो नहीं जाना, मानेगा? नहीं मानेगा। पहले दिन अनुभव होने के बाद भी एक उम्मीद के साथ नीचे जाता है, नहीं आज तो मैं हर गेम को जीतूंगा। हर एक एक्टर की वैल्यू कब होती है? जब वो एक्टिंग करता है, वरना तो उसको कौन जानता है। एक स्पोर्ट्स पर्सन की भी वैल्यू कब होगी? जब वो अपना खेल प्रदर्शन करे। तो आत्मा की भी वैल्यू तभी होती है जब वो धरती पर आकर अपना एक्ट करती, कर्म करती। तभी पता चलता है कि यह किस कैटेगरी की आत्मा है, राम की कैटेगरी की है या रावण की है या फिर मंथरा की। भले ही परम धाम में कितनी भी शांति हो, पर बिंदु रूप में इतने लंबे काल तक बैठे रहें तो आत्मा की क्षमता, उसकी योग्यता का कैसे पता चले? इसलिए ईश्वर ने भी एक ऐसा प्लेग्राउंड बनाकर दिया है जहां हम अपनी शक्ति अनुसार, अपनी योग्यता अनुसार अपना खेल प्रदर्शन करते हैं। इसलिए कहा गया सृष्टि एक रंगमंच है और हम आत्माएं उसके किरदार। इसलिए जब सारी आत्माएं धीरे धीरे अपने समय अनुसार नीचे उतरती हैं, सारे फ्रेंड नीचे आ गए, तो हम ऊपर बैठकर क्या करेंगे? हम भी कहते हैं हमें भी नीचे जाना है। ईश्वर ने हमें बहुत रोका कि नहीं, यही मेरे पास बैठो, इतनी शांति है, नीचे जाकर क्या करोगे? हमने क्या कहा? नहीं, जाना है। जब नीचे उतरे, ईश्वर ने जब यह संसार बनाया तो सबसे पहले हमें स्वर्ग बना कर दिया, जहाँ मानव हो या कोई भी जीव जंतु सब सुख शांति में रहे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे चीटिंग भी बढ़ती गई, मानव में बुराइयां आती गई, और इन बुराइयों के कारण इतनी चीटिंग होने लगी कि किसी ने धोखा दिया, किसी ने धक्का दिया, किसी ने चोटें दी। जब यह पेन, यह दुख अति में चला जाता है तो संपूर्ण मानव जाति उस ईश्वर को पुकारना शुरू कर देती है कि हे प्रभु, अब तो मोक्ष मिल जाए तो अच्छा है। तो जब ऐसी हालत हो जाती तो जो ईश्वर ने वायदा किया गीता के अंदर कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ऐसे समय पर मैं भी संसार में आता हूँ और आकर के सब बच्चों को कहता हूँ चलो अब बहुत खेल लिया, अब चलो अपने घर। फिर होती है हमारी रिटर्न जर्नी। तो इसीलिए अब घर जाने का वक्त आया है। लेकिन घर कैसे जाएंगे? साफ स्वच्छ होकर ही जाना पड़ेगा ना, अशुद्ध स्थिति में तो नहीं जा सकेंगे। इसीलिए ईश्वर इस आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा आत्मा का शुद्धिकरण कर, आत्मा को सशक्त बना करके फिर अपने साथ उस परम पवित्र धाम में ले जाते हैं। जैसे सारा दिन काम करने के बाद व्यक्ति रात को आराम जरूर करता है, आराम करने के बाद दूसरे दिन फिर फ्रेश हो जाता है नए दिन की शुरुआत के लिए। ठीक इसी प्रकार हम भी नई सृष्टि के लिए अपने आप को तैयार कर देते हैं और फिर हमारा एक नए संसार में आगमन होता है। तो इसलिए आना और जाना यह नित्य नियम है। और अब हमारी दूसरी वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर स्क्रीन पर कोई बॉक्स ना मिले तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं।
अगर आप इस ज्ञान से जुड़ी और भी बातें जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।